वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 8 मई और 9 मई फर्स्ट शिफ्ट कर पेपर लेकर आए हैं। तो क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है बेटा, क्योंकि 2 दिन का है। पहला प्रश्न आया था, ये 8 मई का है। 8 मई और 9 मई दोनों मिला हुआ है। ये प्रश्न 8 मई के जो बच्चे 8 मई को पेपर दे कर आए होंगे वो अपना मिला ले कि किस पर वो टिक कर आए हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 1928 है। आप अपनी नाम मिला लीजिए कि आप राइट करके क्या आए हैं। 1928 ऑप्शन में एक था आपका, तो 1928 आपका राइट है। अब ये 1928 आ गया तो अब ये प्रश्न में नहीं आएगा, क्योंकि ये 19 मई तक ये पेपर चलने वाला है एसएससी एमटीएस का। तो इससे रिलेटिव आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे अब इसका मुख्यालय आ सकता है, इसके अध्यक्ष कौन है, इससे पहले अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है आगे की शिफ्ट में या आगे के पेपर में। तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है, जो सौरभ गांगुली का स्थान लिए हैं। मतलब रोजर बिन्नी से पहले सौरभ गांगुली थे बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, और मिला के जरूर हमें बताइएगा कि मैम यही प्रश्न में आया था। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? ये किया जाता बच्चा 10 वर्ष के अंतराल में। अब ये पूछा जा सका है जनगणना कितने वर्ष में। अब इससे क्या क्या आपको पूछा जा सकता, और जनगणना 2021 से हर शिफ्ट में पेपर आ रहा। ऐसा एक शिफ्ट भी नहीं जा रहा जिसमें जनगणना 2011 से पूछा नहीं जा रहा। तो 2011 वाले जनगणना बच्चा आप पढ़ के जाइए, चाहे आप हमसे पढ़िए चाहे किसी से भी पढ़िए, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न जनगणना से हर शिफ्ट में आ रहा है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था। पहला आपको ऑप्शन मिल गया। दूसरा ना, सही जनगणना, मतलब सही से जनगणना कब से माना जाता है? सही से जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। किसके कार्यकाल? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अब प्रथम जनगणना 1872 किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। नेक्स्ट बच्चा ऐसा पढ़िए कि कहीं से भी प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। हम पेपर देने के लिए तैयार रहेंगे पेपर हॉल में। एक प्रश्न आया था, नवरोह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नवरेह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बच्चा ये मनाया जाता है कश्मीर में। आप किस में टिक करके आए हैं? आपका राइट है कि नहीं है आप मिला लीजिए। नवरेह त्योहार कश्मीर 9 वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर में 9 वर्ष भी कहा जाता है। इसलिए हम अलग से फैक्ट लेकर आते हैं। नेक्स्ट, गेहूं की पैदावार सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? मतलब सबसे ज्यादा किस मिट्टी में गेहूं का पैदावार होता है? ये होता है बच्चा दोमट मिट्टी में। कौन सा मिट्टी? दोमट मिट्टी। गेहूं रबी का फसल है। फसल 3 होता है, रबी का फसल, खरीफ का फसल और जायद का फसल। आपको इसमें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि रबी का फसल, जायद का फसल और खरीफ का फसल हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। जैसे खीरा, ककड़ी, तारबूज, ये सब क्या है? जायद का फसल है। गेहूं रबी का फसल है। उसके बाद धान आपका खरीफ का फसल है। गेहूं, चना, ये सब आपका रबी का फसल है। गेहूं रबी का फसल है और धान खरीफ का फसल है। आगे शिफ्ट में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाया जाता है? हमसे क्या पूछ लिया गया है? पॉलिटिक्स से है, अनुच्छेद पूछा गया है कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में दिलाया जाता है। बच्चा हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 52 यानी कि 52 से लेके 61 तक सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है 52 से 61 तक, यानी कि 52 से 61 तक। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में है? यह है 60 में, अनुच्छेद 60 यानी कि 60। 52 से अब यहाँ अलग से फैक्ट, अब तो ये पूछा गया है, अब दोबारा ये नहीं पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा वो सुन लीजिए। 52 से 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। 52 में क्या है? पद यानी कि शपथ पद है। पद के बारे में इनको बताया गया है। पद 52 में, महाभियोग 51 में, 54 में निर्वाचन, आप निर्वाचित होते हैं प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति, तो कैसे निर्वाचित होते हैं ये कहा गया है अनुच्छेद 54 में। महाभियोग की प्रक्रिया लगा के इनको हटाया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद में? 61 अनुच्छेद में इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। इस समय आपके राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम क्या है? प्रथम महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू है, प्रथम महिला आदिवासी। प्रथम महिला पूछ ले तब प्रथम महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल। लेकिन अब ये प्रथम महिला नहीं है, ये सेकेंड महिला है, लेकिन ये आदिवासी प्रथम महिला है। कहाँ से बिलोंग करती है? उड़ीसा से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट बच्चा, क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, आप क्लास छोड़ के मत भागिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? बच्चा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कितने भाषा? 22 भाषा। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो मूल्य भाषा कितना था ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। ये तो पूछा कि बच्चे वाला प्रश्न हो गया कितना है, तो हम लोग 6, 7 नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे कि मैम 22 भाषा हैं। लेकिन जो पूछा जाता है मूल्य भाषा कितनी थी, बाद में कितना जोड़ा गया, कब कब जोड़ा गया, ये पूछा जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 22। निर्माण के समय कुल 14 भाषाएं थी। बाद में 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया और 14 + 8 को मिला के टोटल 22 भाषा है। बच्चा इस तरह पढ़िए, इसी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट, आज मेरा गला सूख रहा है, राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह छत्तीसगढ़ से। कहाँ से बच्चा? छत्तीसगढ़ के तो हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कभी आप बोल नहीं सकते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ? तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। नवंबर और 2000 ये याद कीजिएगा तो आपका 3 याद हो जाएगा। 1 नवंबर सन 2000, उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 किसका स्थापना हुआ था? ये तो छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड। इसको हटा दे, उत्तराखंड। अब 15 नवंबर, किसको? 15 नवंबर सन 2000, ये भी नवंबर और 2000 किसका स्थापना हुआ था? झारखंड राज्य का। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 झारखंड राज्य, 9 नवंबर सन 2000 उत्तराखंड राज्य, 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ राज्य।
किससे किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से। बच्चा इस तरह पढ़ा कीजिए, आपकी सोनी मैम जीके जीएस में आपको एकदम फास्ट कर देगी। तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब किया था? तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब किया था? बच्चे इसे देख लीजिएगा कि ये 8 के आया था या 9 के। 9 और 8 वाले दोनों मिलाएं अपना प्रश्न। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब हुआ था ना, यही पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन होगा 1839, 1839, 1839 को तत्वबोधिनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किए थे। कब किए थे? 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना भी कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे, जो पिछला पेपर आ चुका है, शायद 4 तारीख वाला में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? हमसे ये पूछा जा रहा पेपर में। तो पेपर में 4 ऑप्शन में से आपका ये ऑप्शन ये था, विधान परिषद के सदस्य। तो ये आपका राइट है, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो फिर मैम लेता कौन है? राष्ट्रपति तो जनता द्वारा चुना नहीं जाता। हम लोग किसको? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि विधायक को हम लोग जितवाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। तो फिर चुना कैसे जाता? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों मिल के राष्ट्रपति को चुनते हैं। हो गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। नेक्स्ट, राजा सवाई जय सिंह ने किस नगर की स्थापना की थी? राजा सवाई जय सिंह ने किस नगर की स्थापना की थी? बच्चा ये किए थे जयपुर। किसका? जयपुर। जयपुर को ही हम पिंक सिटी भी कहते हैं। अभी रेलवे का पेपर में आया था कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो जयपुर के कहते हैं। जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, यानी कि राजस्थान का आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। जयपुर राजस्थान का कैपिटल। नेक्स्ट, राजधानी। रानी के बाब का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ था? रानी के बाब का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ था? ये बच्चा 9 तारीख के प्रश्न पूछा गया था। ये हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती। अब रानी के बाब को 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। कब किया गया है? 2014 में। और ये है किस राज्य में है? क्योंकि राज्य की संख्या तो 28 है। ये गुजरात राज्य में है बच्चा। अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये सरोद से है। जैसे बिरजू महाराज का संबंध किससे है? 4 तारीख का पेपर में आया था। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। 4 तारीख के पेपर हम करवाए हैं ना, 2 तारीख का भी करवाएं, देख लीजिएगा, उसमें हम बता दिए हैं। 1835 अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस पे आधारित था? 1835 अंग्रेजी शिक्षा अधिकार किस पर आधारित था? ये उच्च शिक्षा नीति से अधिकारी था। उच्च शिक्षा नीति। मैकॉले की रिपोर्ट को लागू कराने वाला लॉर्ड जनरल विलियम बेंटिंक ने करवाया था। कौन करवाया था? मैकॉले के रिपोर्ट पे उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल विलियम बेंटिंक थे। सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? ये कथक से है। किससे बेटा? ये कथक से है।
सरस्वती सेन की गुरु, अब इनके गुरु पूछा जा सकता है कि आगे नेक्स्ट का पेपर याद देखिएगा। सरस्वती सेन का गुरु पंडित बिरजू महाराज थे। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज को ये गुरु मानते थे। और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का ये नृत्य है। एक कथकली अलग है बेटा, जो केरल राज्य का है, ये कथक है। कथक कहाँ है? उत्तर भारत का लोक नृत्य है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में। थोड़ा सा इसके बारे में, ये उत्तराखंड में है। अब इससे क्या क्या संबंधित प्रश्न आ सकता है, कैसे कैसे अब पूछा जा सकता है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है ये पूछ लिया गया। इससे संबंधित अब देखिए, ये पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना नाम इसका क्या है, किस सन में स्थापना हुआ, इसका वर्तमान नाम क्या है, कितने बार नाम परिवर्तन हुआ, अब तक कितने नाम हो चुके हैं, ये पूछा जा सकता है। पूरी डिटेल हम लेकर आए हैं। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा? भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का प्रथम पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में। इस पार्क का स्थापना 1835 में हुआ था। प्रथम नाम, अब इनसे प्रथम नाम पूछा जाता है कि इसका प्रथम नाम, जब 1835 में स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम क्या था इस पार्क का? तो हैनी नेशनल पार्क नाम था। बाद में इसका नाम चेंज किया गया। क्या किया गया? बाद में नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कौन सा? जैसे आपके यहाँ पूछा जा रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये बाद में नाम चेंज होके रखा गया, लेकिन अब फिर से नाम चेंज हो गया। वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान नाम आपसे पूछे तो रामगंगा नेशनल पार्क। प्रथम नाम पूछे तो हैनी नेशनल पार्क। इसके बाद पूछे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इस पार्क से आपका कुछ नहीं, क्योंकि इस पार्क से हर शिफ्ट में हर पेपर में पूछा जाता है। जनगणना बच्चा आप याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, चाहे आप हमसे पढ़ के या किसी और से पढ़कर। आप किससे पढ़ रहे हैं वो बात ये नहीं कि आप किससे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पेपर देकर आइए अच्छे से। समान नागरिक संहिता संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? समान नागरिक संहिता संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? मतलब किस अनुच्छेद में समान नागरिक का है? यह है अनुच्छेद 44। अब कुछ अनुच्छेद हम आपको करवा देते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया? ग्राम पंचायत से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 40। 48 में गौ हत्या से संबंधित है। आर्टिकल 48 में गौ हत्या से संबंधित है। 50 कार्यपालिका से संबंधित है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अब आप इसकी सोचिए, देखिए यहाँ 5 बता दिए गए हैं। सामान्य नागरिकता संहिता किससे है? तो ये 44 से है। 40 किससे है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित से है। 48 किससे है? गौ हत्या से है। 48 का ए किससे है? पर्यावरण से है, यानी कि वृक्ष पेड़ पौधा पर्यावरण से है। 48 का ये 48 का ए किससे है? 48 तो गौ हत्या से, 48 का ए पर्यावरण से है। 50 किससे है? कार्यपालिका से। 51 किससे है? अंतर्राष्ट्रीय शांति से। ये सब आर्टिकल बच्चा बहुत पूछा जाता है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप अपनी राइटिंग में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चा, आज से क्लास आप सब अपने अपने स्टेटस पे लगाएंगे और लाइक। देखिए क्लास हम लिए, इतना करवा दिए, 15 से 20 मिनट क्लास हो चुका, लेकिन अभी तक हम आपको लाइक करने के लिए नहीं बोले, ना सब्सक्राइब करने के लिए बोले। तो बच्चा अगर मैम नहीं बोलेगी तो क्या आप नहीं करेंगे? प्लीज़ बच्चा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत मेहनत लगता है। और
जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब पे है तो कोई बात नहीं बच्चा, आप लाइक कर लीजिए। हर बच्चे 5-5 10-10 लोग को आप शेयर कीजिए तो अपना परिवार बढ़ेगा। सामान्य नागरिक संहिता संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? सामान्य नागरिक, ये तो वही है बच्चा, रिपीट हो गया है। लवलीना बोर्नॉन का संबंध किस खेल से है? बच्चे ये मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से। हाल ही में संपन्न विश्व के मुक्केबाजी चैंपियन महिला विश्व 23 में गोल्ड में 2023 में लवलीना बोर्नॉन क्या गोल्ड मेडल जीती है। तो आपको भी कुछ अलग करना है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? 2 दिन का पेपर है इसलिए लेट हो रहा है। कोशिका भित्ति का संबंध किस कार्य से? कोशिका भित्ति का किस कार्य से? कोशिका भित्ति निश्चित आकृति प्रदान करती है। क्या करती है? निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र को लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य? देखिए लोक नृत्य का तो हम पूरा क्लास 1 हम बना दिया। आप पिछली क्लास में मेरी जाके देखिए, हर राज्य का लोक नृत्य हम लेकर आए हैं। अभी उसी में से प्रश्न आ गया ना। ये लावनी है। क्या है? लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र राज्य का। तमाशा, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सब महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार बेटा 14 से 18 तक है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। 17 में छुआछूत से, हम आपको कितने बार बता चुके हैं। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक अधिकारों से संबंधित है। जो सिख लोग कंघी रखते हैं, पगड़ी रखते हैं, बिना हेलमेट के उन लोग गाड़ी चला लेते हैं तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते, ना ही उनकी गाड़ी का चालान काटेंगे। अगर आप सिख धर्म में नहीं है तो आपकी गाड़ी का चालान कट जाएगा। ये मत सोचिए कि धार्मिक पुलिस वाले हमें भी छोड़ देंगे, तो आपकी गाड़ी का चालान तो गया, फिर जाके भरिए। 23-24 सोर्सर है। क्या है? सोर्सर से संबंधित, जैसे छोटे बच्चे को कारखाने, भारी कारखाना, कई केमिकल वाली फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाए। 23-24 क्या है? सोर्सर से संबंधित है। छोटे बच्चे को, जैसे 14 साल से कम आयु के लड़के लोग को कारखाना, भारी फैक्ट्री में काम नहीं करने के लिए। तो 23-24 सोर्सर से संबंधित है। 14 से 18 समानता का अधिकार से, 25 से 28 तक धार्मिक अधिकार से हैं। आप कुछ भी पूछ ले, आप तैयार रहेंगे। शीश महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शीश महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां। इनका बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। और ये अपने भाई के भी नहीं, ये भाई की हत्या नहीं किए थे। अपने भाई के हत्या करने, इनके बेटे अपने भाई का हत्या करके इनको, औरंगजेब इन्हीं का पुत्र है जो अपने भाई का हत्या करके गद्दी पे बैठे थे और इनको भी बंदी बना लिए थे, यानी कि अपने पिता शाहजहां को। अब ये शीश महल कहाँ पे है, कब बना है? तो 1631 ईस्वी में। कहाँ पे? लाहौर। ये कहाँ? लाहौर। शीश महल एक शीश महल बेटा भारत में भी है। ये शीश महल भारत वाला मत समझिएगा। ये शीश महल कहाँ है? जयपुर, लाहौर में है, जो शाहजहां ने बनवाया था 1631 में। एक शीश महल जयपुर में है। राजस्थान की नहीं, हाँ, राजस्थान के जयपुर में। इसको कौन बनवाया था? राजा जयसिंह ने बनवाया था शीश महल। तो लास्ट पेपर यही था बच्चा। 8 तारीख 8, 9,
मई का ये पेपर था। बच्चा आप सब अपने अपना मिला लीजिए कि मैम सही लेकर आई है कि नहीं आई है, क्योंकि बाद में आप मत कहिएगा कि मैम आप गलत करवा दिए। आप अपना पेपर ज़रूर मिला लीजिएगा। आप इसलिए भी मिला लीजिए कि आप पता नहीं सही करके आए, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आप पास हैं कि नहीं हैं। ठीक, तो इसलिए भी आप अपना पेपर मिला लीजिए। तो अब आपकी सोनी मैम यानी कि प्रतिमा सोनी मैम विदा लेती है। फिर मिलते हैं जीके जीएस की क्लास में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत लगता है और हमारे बच्चे जानते हैं कि मैम मेहनत करती हैं। नए बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए।